दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अपन विशेष में अपने सबके हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम अपन विशेष में विभिन्न श्रृंखला सब में विशेष व्यक्तित्व संग विशेष संदर्भ पर बातचीत करबाक लेल उपस्थित होइत रहै छी। आई नेपाल के संविधान 2072 घोषणा भ गेला के बाद दोसर प्रतिनिधि सभा के पूर्णता भेटल छै। 275 गोटे सांसद मध्ये ज्येष्ठ सदस्य सांसद छ। आई 274 गोटे में से 4 गोटे अनुपस्थित भ गेलखिन आ 270 गोटे आइए के दिन में शपथ ग्रहण केने छथिन। बीतल 5 वर्ष के प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, स्थानीय सरकार के काम कार्यवाही, सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक जगह सबके संरक्षण, एखन धरि के 5 वर्ष के राजनीति, एखन संसद में उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दल के शक्ति संतुलन यावत विषय में आज के दिन बातचीत करब। वाकई सामाजिक राजनीति परिवेश में हम सब बातचीत करब। आज हमारा सबक अतिथि छथि माओवादी केन्द्रक नेता मनोज क्रांतिकारी जी। हिनकर पृष्ठभूमि पत्रकारिता से हो, एकटा गुठी वाकई सार्वजनिक जगह के बचाव के एकटा अभियंता से हो छथिन। मनोज क्रांतिकारी जी, स्वागत है इस कार्यक्रम। धन्यवाद पुराण भाई। अपने के पत्रकार कहू कि एकटा सार्वजनिक संपत्ति बचाव वाला अभियंता कहू, एखन हम माओवादी के नेता कह लिया। जी जी, अपने एखन माओवादी निकट वा कहीं माओवादी पार्टी में से आबद्धता है अपने के जी। समग्र में ई जे प्रतिनिधि सभा आई शपथ ग्रहण भेलिए, एहि प्रतिनिधि सभा में जे दल सबके उपस्थिति है, अपने के पार्टी फिर से छोट भ गेल छै, है ना? एकरा कोन रूप में विश्लेषण करबे अपने? देखो पूरन जी, की छै कि पार्टी छोटा नंबर के बात तो ये जनता के जनमत छै। वहू में अभी के जे सिचुएशन छै, जेना एकरा लंबा रूप में ललू तो 2046 साल के जन आंदोलन पश्चात प्रजातंत्र अले, राजनीतिक रूप में जे एकटा खलबली अल ओहि समय में एमाले कांग्रेस के भीतर, ओहि के फलस्वरूप की भेलै माओवादी के एकटा उदय भेलै। यहाँ के 51-52 साल के भयंकर जनयुद्ध भेलै, बहुत शहादत भेलै। शहादत भेला के बाद जैसे लोकतंत्र, गणतंत्र, माओवादी के एजेंडा अनुसार संविधान सभा ई सब जैसे देश में एकटा स्थापित भेलै। वही अनुसार माओवादी के सेहो जैसे जनता जनादेश है ना, जैसे 2/3 बहुमत दिल के। लेकिन ई देश में विगत काल से यहाँ देखबी, पंचायतों काल से जैसे एकटा विदेशी चलखेल बहुत छै, बुझलिए ने। विभिन्न नेता सब जे छै ने, जे अखन जे राजनीतिक विकृत रूप में जैसे विभिन्न दल में वो जैसे अपन ठाव ओगट लेने छै, उ सब की कहने छै कि यहाँ के समय समय में जे ओकर चलखेल होइ छै, है ना, वो विदेशी इशारा पर चलै छै। चाइनीज खेला भेल, अहाँ के अमेरिकन खेला भेल, विभिन्न किसिम के बात भेल। तो माओवादी के एकटा जे रूप अयलै ने देश में, जे ढंग से देश में एकटा जैसे जनता के सार्वभौम सत्ता हाथ में देलकै, है ना, ताहिके बाद ग्रास रूट के जनता के केना माथि ऊपर उठाबी, पूंजीपति के समानता में केना लाबी, देश के कल कारखाना सबके केना संचालन करी, है ना, समग्र रूप में देश के जे विभिन्न निकाय है, यहाँ के संवैधानिक निकाय सब अख्तियार के केना सबल बनाबी, ताहिके बाद जैसे न्यायपालिका के केना जैसे एकटा पूछू ना, न्यायपालिका के एकटा स्वच्छ छवि के, जे न्यायपालिकों में एकटा धूमिल छवि सबके जे ओहि में लागल छै, ओकरा केना स्वच्छ बनाबी, है ना। तो ओहि समय में जे विभिन्न संवैधानिक निकाय सबके जे एकटा फिल्टर करे के क्रम शुरू भेलै ने, वही में की भेलै कि यहाँ के अपक्ष भेलै कि देश के जे और तत्व सब जे रहे, जे ड्रामा करे विभिन्न दल में, वो बहुत पहले से खाई पका आओ के जे जगह पकड़ लेने छै, उ सब अहाँ के की केलकै कि माओवादी के ओहि समय में चल के बहुत डिस्टर्ब केलकै। बहुत डिस्टर्ब एहन भेलै कि अध्यक्ष कॉमरेड के ओहि समय में जहिया प्रधानमंत्री बनला पहले बेर, तो बाध्य भ गेलै, मतलब रिजाइनेशन दे। मतलब इतिहास देखियो ना अहाँ के की होइ छै कि किस भऽ जाइ छै तऽ प्रधानमंत्री पदे नहि छोड़ैत रहै छै। एहिठाम के संस्कारी छै और देश के अपेक्षा कि कनिक जे छै ओकरा टीका टिप्पणी कनिक राजनीतिक दोषारोपण भेल तो अहाँ के सीधे रिजाइन दै छै। ओहि समय में अध्यक्ष प्रचंड जे है से पुष्प कमल दाहाल प्रचंड वह भूमिका निर्वाह करने रहे। तुरंत पार्टियों के जानकारी नहीं भेले, है ना। अहाँ के केंद्रीय सदस्य छोड़ दियो, पोलिट ब्यूरो बैठक
सेहो नहीं कल के थाई समिति बैठक सेहो नहीं भेल रिजाइनेशन दऽ देला कटवाल केस में वो प्रसंग देखबी तो माओवादी अहाँ के जे रूप से जाए के प्रयास कल के एक देश में भ्रष्टाचार निर्मूल करी है ना, देश में अन्याय अत्याचार समाप्त करी है ना, तल माथी के जे एक दूरी है समानता लाबी, तो वही शाम में जे से विभिन्न चल खेल शुरू भ गए। अपने प्रसंग लाइव दिलिए जी प्रधान सेनापति रुकुमांगत कटवाल वाला जे प्रकरण रहे ने ओमे माओवादी कही वा प्रचंड कही उनकर कमांडर गलती कहने छे कि छे आई धैर के राजनीतिक एनालिसिस कयल जाए तो देखियो एहि में गलती न यानी मतलब प्रधानमंत्री के रहे ना ये प्रधान सेनापति के रहे, गलती जो दूरी बढ़ावे वाला जो बीच में जे रहे ने फैक्टर जे है ने तो वो अहाँ के दूरी बढ़ा दिल के समय में ईगो बना दिल के बिना बात के ईगो बेल गेल ओहि समय में है ना, जेकर फलस्वरूप भेले कि प्रधानमंत्री ओहि समय में अपन भूमिका निर्वाह कला तुरंत रिजाइनेशन दऽ दिल के है ना, प्रधान सेनापति के सेहो मर्यादा रखल के, आर्मी के सेहो मर्यादा रखल के रिजाइनेशन दिल के है ना। ओहि के बाद पार्टी में तो बहुत समीक्षा भेले ई बात के, लेकिन राजनीतिक वृत्त में की चर्चा होइत रहे छे जे उ घटना प्रचंड के सबसे बड़का भूल वा कही एग्रेसिव होकर कयल गेल निर्णय रहे नहीं, ओकरा एग्रेसिव बा भूल नहीं कहियो, ओकरा एकटा राजनीतिक जे एकटा धर्म होइ छै ने से धर्म निर्वाह करने रहे। राजनीतिक की होइ छै से हमरा बुझाय देश के राजनेता सब छोटी मुँह बड़ी बात हेते ई जनबे नहीं करे छै। राज्य जोड़ नीति हम राज्य नीति नहीं फोहरी खेल खेल रहल छै आके जे प्लेटफॉर्म माओवादी लाइव दिल के लोकतंत्र आ गणतंत्र हावी जे लेने छै दुनू हाथ में एते शहादत प्राप्त कैला के बाद आ तै के बाद अहाँ भी क्रांतिकारी बात सब करे छियै, क्रांतिकारी नाच नचै छियै है ना, अवसर सब पाने छियै। देखियौ ना अहाँ के जे क्रांति कैल के जे शहादत भेले जे अहाँ के शहीद भेले ओकर परिवार सबके अवस्था देखियो है ना, लूल्हा लांगर जैसे अभियो कते के गोली भीतर छै। ओहि समय में एहन रहे कि पुरन जी ये जनयुद्ध के तो बात छोड़ 46 साल में हमरा सबके जे है जे आह्वान हुई केंद्र से कि आई ब्लैकआउट कार्यक्रम करे के है, मार्केट बंद करे के है, चौराहा में झंडा देखाबे के है, तो 10टा कार्यकर्ता हमरा सबके खोज के लाभ में धौ पड़े, गांव गांव घूमे, क्रांति के बात सब सुनिए हम सब है ना। वो हिंदुस्तान के जैसे गांधी जी के सुभाष चंद्र बोस है ना, नेल्सन मंडेला अफ्रीका, इनका सबके इतिहास सुनिए, देश में एना आवक चाहिए, देश में एना हेते मतलब प्रजातंत्र लोकतंत्र अयला के बाद समान अवसर सबके मिलते है ना, ई कर चाँप में धाक में तानाशाह में नहीं रहते कोई है ना। पुरानो बात सब जैसे देखबे 2003 साल 7 साल के क्रांति सब देखियो, हमरा अहाँ के बाप दादा सब जैसे हमरा घर से तो अहाँ के जैसे 7 साल में बंदूक उठायल स्वतंत्रता सेनानी सब थे, उनके सबके प्रेरणा अपन माय के प्रेरणा पिताजी के प्रेरणा से हम सब जैसे पूरा प्रजातंत्र गणतंत्र में जैसे एकटा मतलब बीपी कोइराला देखियो आगे बीपी कोइराला के इतिहास, पुष्पलाल के भेले है ना, इनका सबके छवि स्वच्छ छवि सब जैसे प्रजातंत्र के लिए वो अभी जैसे अहाँ के माओवादी के अथी लगे जे पुष्पकमल दाहाल अगाडि बढ़ल है देश में है ना, संविधान के रक्षा के लिए ये विभिन्न समझौता विभिन्न समय में कहने छे। माओवादी के अपने कल के आई छोट पार्टी केला भ गेलै, बहुत त्याग करैत आयल छे माओवादी अखनी संविधान के रक्षा के लिए। जेना आपने कहली जे हम एक समय रहे जे आपने सबके 10 आदमी खोजे के लिए धौ पड़े, लेकिन एहन समय एले जे 10 वर्ष जनयुद्ध के लिए अपन कमांडर अपन लड़ाकू के सक्रियता आम नेपाली जनता के सहयोग में सफल एक किसिम से अहाँ सब परिवर्तन के आशा देखलिए। लेकिन ओतेक परिवर्तन के आशा देखावे वाला हरेक जात वर्ग समुदाय के एक नया सपना देखावे वाला संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र धैर्य पहुँचावे वाला पार्टी ओकर कमांडर प्रचंड जी जे किसिम से आई मतलब एकटा होइ छै ने जे बाध्यता वस्तेना राजनीति कर रहल छै तै किसिम के बुझा रहल छै, ई परिस्थिति के सृजना केला भेले। देखियो सृजना एना भेले, अब कोनो परिवार के अभिभावक छै, परिवार के सदस्य सब जहाँ के लाइन से संस्कार विहीन भ जाय छै है ना। परिवार चलावे के एकटा संस्कृति होइ छै, संस्कार होइ छै ने हरेक परिवार के, वही लाइन से वही ट्रैप से जे अलग भ जाय छै तो मतलब अभिभावक चाहे छै कि ओहि ट्रैप पर लाबे में ओहि लाइन पर लाबे पर अभिभावक के कते त्याग करे पड़ते है ना। तो अभी वह त्याग पुष्पकमल दाहाल प्रचंड कर रहल छै। 2046 साल के परिवर्तन आ ई लोकतंत्र गणतंत्र अभी जे संविधान अहाँ के समाप्त भए गेलै, जेना विदेशी चल खेल छै अहाँ के एमसीसी पास भेलै जी, ओहि में सबके खेला देखली अहाँ के ने एमसीसी वाला में। एमसीसी मतलब की छै, सीधे देश
मतलब प्रचण्ड बहुला बाध्य छै बाध्य पास करमे 12 बुंदे केला लेल की प्रचण्ड बाध्य भेलै ने हाउस में कि काल्हि फिर हम हाउस बैठा के 12 बुंदे से एकरा खारिज कर सकै छी अगर ओहिमे जैसे ई सिद्धांत विपरीत जैसे चल खेल शुरू भेली तब अमेरिकन आर्मी सब जे उतारे के बात हेतै अमेरिका के तो नीति से यहाँ के की छै कि कोनो भी देश के शोषण करे के देखियो सूडान के अवस्था की कहने छै ओहिठाम के जते एनर्जी सब अहाँ के निकाल लेने छै सूडान की स्थिति ओहिठाम जनता खाए लागी मरे छै है ना कोरिया के स्थिति देखियो अहाँ के जैसे दक्षिण कोरिया के की स्थिति कहने छै मतलब अहाँ के जापान के स्थिति की कह देने छै यूक्रेन के अवस्था केहन बना देलकै है ना अमेरिका तो अमेरिका के सब दिन यह रहले कि फूट डालो शासन करो नेपालों में जते खनिज पदार्थ सब छै जे क्षेत्र में एमसीसी को सब निकाल लेते उ के बाद खोखला बना के अहाँ के छोड़ देते बाध्य भेले ने एमसीसी पास करे में चाइना के तो सब दिन से व्यापार नीति छै ने ओकरा कोनो मतलब नहीं छै नेपाल तो एक वाल के काम कर देने छै ने हिंदुस्तान आ चाइना के बीच में ये तो चाइना के बहुत बड़का अरबों डॉलर के तो बचत छै कि नहीं अरबों डॉलर के बचत करे छै व्यापार करे छै मतलब 100 में लै छै आ 5% आगे नहीं दै छै तो बड़का फायदा व्यापार करे छै चाइना के बदौलत छै कि गरीबों से गरीब जनता सूट लगा के चले छै चाइना के मतलब इसे तो व्यापार से मतलब रखे छै लेकिन हिंदुस्तान जे छै से सब दिन से जे है से नेपाल के आई से नहीं विगत काल से एकरा जुड़ल छै हर एक क्षेत्र में हिंदुस्तान में आंदोलन भेलै एहिठाम के जैसे मतलब महापुरुष सब जाके ओहिठाम सहयोग करने छै नेपाल के आंदोलन भेलै 36 साल में आके बहुदल निर्दल भेलै 36 साल में हम सब हाई स्कूल में पढ़ी देवनारायण यादव हमरा सबके बाबूजी के दोस्त बाबू कही हम सब है ना प्रजातंत्रवादी ठेला लगे चले तो हम सब नीला पट्टी बांध के तुदी ओहि समय बहुदल जीतल बहुदल केला हारि गेली ओहि समय धनुष सागर से बहुत बक्सा सब निकल बाद में जीतल बहुदल एहि लेल हारले कि ओहिठाम के हिंदुस्तान के शासक जे इंदिरा गांधी नहीं चाहल के नेपाल में डेमोक्रेसी आवे सिंधिया स्टेट से सीधे जैसे एकरा दरबार के रिलेशन जुड़ल रहे ओहि समय है ना 45 साल में जखन जे से सुगौली संधि पुनरावलोकन के बात भेलै अपना सब बॉर्डर पर से आंदोलन कैली ओहि समय में एनटीवी रेडियो नेपाल रासस रहे हम रासस के हम जे से रिपोर्टर रहे राष्ट्रीय समाचार समिति बुझलिए तो ओहि समय में कते ट्रक अइले सरेको सुन्तला यति ट्रक भित्र आइयो है ना एनटीवी पर स्याउ यसो गरियो है ना वही समय में हमरा सबके जे से जलेश्वर जेल में जे से थुन देने रहे माने सुगौली संधि कार्यान्वयन होबक चाही एकरा पुनरावलोकन होबक चाही है ना नेपाल भारत के रिलेशन जैसे बढ़िया ढंग से होबक चाही किछ एहन रहे कि नेपाल और भारत के रिलेशन बिगड़े उस समय में चल खेल शुरू भेल रहे उस समय तो कह के मतलब है कि उस समय शासक नहीं चाहल के नेपाल में डेमोक्रेसी आवे 45 साल में राजीव गांधी सोनिया काठमांडू में अली पशुपति में नहीं जाए दिल की तो राजीव गांधी के बड़का जैसे ईख भ गई बात की जाके जैसे आह्वान कर दिल नेपाल में डेमोक्रेसी लाबक है गणेश मान जी केपी भट्टराय या गिरिजा प्रसाद कोइराला ये सब आंदोलित रहे है ना यानी से कम्युनिस्टों जैसे मनमोहन अधिकारी सब जो है भरत मोहन अधिकारी सब जो है से आके एकजुट भेले आह्वान भेले तक बाद भारतीय नेता सब अली चंद्रशेखर से लके सब जो है आके माघ 5 गते हम सब केना केना पहुँचली क्षेत्र पार्टी में गणेश मान जी के कंपाउंड में वही ठाम जो है से बिगुल फूकेले प्रजातंत्र के 2046 फाल्गुन 7 गते से आंदोलन शुरू भेले एहिठाम तो वही समय में क्रांतिकारी सबके खोज के लाभ में बड़ा समस्या हुई नहीं भेटी एहिठाम बुझलिए हमरा सबके गांव में जई तो हमरा सबके गाड़ी दे आदमी दोसर ढंग से देखे हेफा दृष्टि से देखे कि हमरा बच्चा के बिगाड़ आयल ग हमरा परिवार के बर्बाद करायल ग एना करायल ग ओना कल विभिन्न किस्म के बात सब जे से आरोप प्रत्यारोप लगे ओहि समय में तो 46 साल के परिवर्तन अइले लगे हिंदुस्तान चाहल के नेपाल में प्रजातंत्र आवे आ वह हिंदुस्तान फिर चाहल के तो जनयुद्ध भेले आ वह हिंदुस्तान फिर जैसे माओवादी सबके टाउको के जे टाउको के मोल्ट गिटाई तो वही छाउनी दिल के है ना हर एक चीज इंडियन माओवादी सब सहयोग कल के है ना सेना से लके प्रशिक्षण देना सब चीज कल के तक बाद नेपाल में एक गणतंत्र आ लोकतंत्र के उदय भेल छै ई जब समाप्त भ जाए तब हिंदुस्तान तो अहाँ कहे छै कि
कोनो भी स्थिति में रहबी तो अहाँके सहयोग करत, तो ओकरा बेकार में आरोप लग दी। हम ई नहीं बुझ चाहली जेना अपने ई बात सब कहैत छलिए जे हमरा सबके लेल, हमरा सबके जेनरेशन के लेल एकटा खिस्सा जकाँ, एकटा स्टोरी जकाँ बुझाइ छै कि जी ओतेक महान हस्ती सबके नाम लेली अपने, आ नेपाल के, भारत के, चाइना के, अमेरिका के राजनीति वा कहीं नेपाल में हुनका सबके इंटरेस्ट के विषय में बातचीत के लिए ये हमरा सबके लिए एकटा खिस्सा जकाँ बुझाइ छै। लेकिन हम ई बुझ नहीं चाहली जे ई परिवर्तन भ गेला के बाद 2068 साल में परिवर्तनकारी शक्ति माओवादी केंद्र के नेतृत्व में सरकार बनले, लेकिन नहीं चल सकले। फिर से 77 में दोसर चुनाव भेले, कैला नहीं संभाल सकलक परिवर्तनकारी शक्ति के हाथ में गेल उ संसद, किया नहीं संभाल सकलक प्रचंड जी? एकर कारण रहे कि देखियो माओवादी जनयुद्ध के किछ लंबा और जैते। आप विगत के प्रसंग सब कोटिएबे कि नहीं, काठमांडू कब्जा कर के आसिन में उस समय में 59 साल में अहाँ के तैयारी शुरू भ गेल। मतलब जाए के चाहे कतौ चल गेलिए कतौ। हाँ, काठमांडू कब्जा कर के तैयारी शुरू भ गेल रहे। लेकिन गिरिजा प्रसाद कोइराला के अहाँ के ब्रेन कह पड़त नहीं। जीपी कोइराला दे रहे नहीं, महान हस्ती रहे। लखनऊ वार्ता तुरंत करा दिल के हिंदुस्तान के जाके शरण में पैर के जैसे एठाम तो किस तो ओठाम जाए नहीं, साष्टांग दंडवत कर है ना, साउथ ब्लॉके ने चलबी से नेपाल के बुझलिए ने, आ संरक्षणों करी से। और जे तेसर मूर्ख सब से ने संरक्षण केतबो हिंदुस्तान के गाड़ी पड़ी तो नून तो ओकरे खाई छी कि नहीं। हमरा अहाँ के किस भ जाए, चाइना पेल के राख दे, अमेरिका पेल के आर्मी उतार दे, तो कत जब हिंदुस्तानी के गुहारबे, कत जब वह ना संरक्षण करते। लेकिन तो लखनऊ वार्ता करा दिल के, लखनऊ वार्ता में की भगल तो युद्ध अहाँ के स्टॉप भ गए, रुक गए। तो बहुत कुछ कर के रहे लेकिन नहीं कर सकल के, बहुत विकृति रहे आगे हरेक निकाय में, संवैधानिक निकाय में, जना न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रशासकीय, इस सब में बहुत विकृति रही जे अहाँ के फिल्टर नहीं हो सकले। बुझलिए नहीं, यह चाहिए कमल थापा के लाइफ के जैसे टूडी खेल में फांसी देवक चाहिए सेहो बात आयल रहे ने, लेकिन आई कमल थापा एक राजनीतिक हस्ती के रूप में है कि नहीं। तो यह तो लोकतंत्र के देन से हम अहाँ के थाली रख दिली, लेकिन थाली में जैसे सब आदमी मिल के खबे तो सबके भाग लगेबे, लेकिन किस एहन चीज चाहिए पूरे जैसे एकरा वो कली बुझलिए। तो वो षड्यंत्रकारी सब समाप्त नहीं भेले, वो विकृति सब समाप्त नहीं भेले। फलस्वरूप देखली कि माओवादियों में भीतर में पार्टी में कते अहाँ के भीतरी वाक युद्ध भेल छै देखियो ना। मातृका दाजू पार्टी छोड़ दिल के, विप्लव जी अभी बाहरे छ। विप्लव जी के आंदोलन अइले नहीं सफल भ रहल छै कि हिंदुस्तान ओकरा अभी सहयोग नहीं कर रहल छै। हिंदुस्तान जहिया प्लेटफॉर्म देती तो नेपाल में फिर युद्ध शुरू भ जेतै। हिंदुस्तान से नहीं चाहे है ना। मातृका दाजू पुनः फिर पार्टी में गेल है ना, विप्लव जी नहीं गेल, और जे निकलल सब गेल। तो ये बात भेल छै। अब वही बात के लके अब संविधानो चलेले, एक लोकतांत्रिक संविधान। अब हिंदुस्तान देखियो ना 1947 में आज़ाद भेल हिंदुस्तान, जिन्ना के कारण से पाकिस्तान बटल के 1948 में। दोनों में जे नहीं समावेश होब सकले, जे रह गए तो जे बॉर्डर पर रहल बन गई बांग्लादेश। हिंदुस्तानों में कते अहाँ के पाकिस्तान के देखियो कते चढ़ाव उतार आयल छै सियासत के खेल में। लेकिन हिंदुस्तान आई मोदी से एकटा मोती पैल किया तो हिंदुस्तान के एकटा सिस्टम में लेल किया। तो नेपालों में अहाँ के जे हम अहाँ लड़ के एक मर के बहुत बड़ा शहादत द के प्रजातंत्र लोकतंत्र गणतंत्र आयल तो अही में एक मोती आते नहीं फिर एक संरक्षण कर के लिए मोती प्रचंड भ सकै छै कि नहीं भ सक क्या नहीं भ सकै छै। प्रचंड के सहयोग दिला पर भ सकै छै। प्रचंड ई बात के बुझ रहल छै नहीं, बहुत बात के बुझैत नहीं। माओवादी युद्ध में ई रहे कि दुश्मन के जीत के लेल 3 डेग नहीं 6 डेगो बैक हो पड़ती तो भ जाए, के बाद पुनः एम बना के फिर अटैक करी। तो प्रचंड आई के संदर्भ में आई सियासत के खेल में माओवादी के साथ वह भरल छै, बैक भरल छै। कैला संविधान के केनाउ तो संरक्षण हुए है ना, एक सिस्टम बने देश में, चाहे तराई पहाड़ हिमाल जे हुए एक सिस्टम बने, सिस्टम के अनुसार देश चले। सिस्टम नहीं रहते, यहाँ के अनुशासन नहीं रहते तो अभी तो युगो चल रहा है बहुत जैसे खराब युग से है ना। लेकिन जे किसिम से घेराबंदी भ रहल छै, 68 के संविधान सभा सफल नहीं भेनाई, 70 में फिर से संविधान सभा एनाई, 72 में कांग्रेस के नेतृत्व के सरकार संविधान घोषणा केनाई, वहू ला अपने सब एक किसिम से माओवादी केंद्र देखलिए संविधान घोषणा के नेतृत्वकर्ता के रूप में वंचित भ गेले। तेकर बाद भले ही प्रचंड जी सरकार में एलखिन, फिर से प्रधानमंत्री बनलखिन, लेकिन आई के डेट में फिर से शपथ ग्रहण भ रहल छै। एहि संदर्भ में देखल जाए तो फिर से सरकार प्रचंडे बनैते, लेकिन प्रचंड के नहीं मानबे
ई फैक्टर की छै फिर अब ये के संतुलन देखबे तो माओवादी कतेक संभावना छै प्रचंड के माओवादी नेतृत्व में एहन छै सरकार? कि प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के खेल में माओवादी जनी जते ने वह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनते। एमाले से सेहो पासा फेंकल छै सुभाष चंद्र नेमांग प्रधानमंत्री, लेकिन एमाले वो फिर जब माओवादी एहि तरफ गेले तो हमरा बुझाय ई बात बुझ गेल छै माओवादी पार्टी भीतर में, बुझल गेलै ने। ताहि लेल की छै कि मतलब अपने सब एमाले संगे जनाई फिर से एकटा दोसर तेसर भूल होते से हाँ वाम एकता कहै छै विगत के वाम एकता यदि एकटा सिस्टम से चलते ने तो देश अभी बहुत अगाड़ी भ गेल रहिते। देश में चल खेल बहुत बंद भ गेल रहिते, लेकिन ओहि समय में हटवादी नीति से है ना त्याग पुरन भाई त्याग करे छै तो हमरो त्याग करऽ पड़ते ने, है ना। लेकिन जही से हम ही सब चीज करबै तो बर्दाश्तो के एकटा अथी होइ छै ने, ताहि लेल ओहि समय में वाम एकता नहीं रह सकले, है ना। अपने के बात मानल जाए तो प्रचंड एखन आबि के एहन पात्र छै जे हुनका नेतृत्व में भेल संपूर्ण आंदोलन सब आ ओहिसँ प्राप्त भेल उपलब्धि सबके जी जी रक्षा करऽ के लेल एकटा मजबूर पात्र जी। जे बाध्यकारी निर्णय सब कर रहल छथिन जी। आ कंप्रोमाइज कर रहल छथिन। ई कंप्रोमाइज ई बाध्यकारी यात्रा आब कते दिन, कियाक तऽ आब उमेरो के देखऽ पड़लै, जी राजनीतिक कैरियर देखऽ पड़लै। जी जनता बहुत सचेत भ रहल छै धीरे धीरे। जनता सार्वभौम सत्ता जनता के हाथ में छै, जनता के ई बात बुझऽ पड़तै। अपन अधिकार के लेल दोसरे आदमी हमेशा लड़ देते से नहीं छै। कोई आदमी झांसा दऽ रहल छै तो ओकरा जैसे बढ़िया से बुझऽ पड़तै। देखियो ना तराई पहाड़ हिमाल सबके विकास में हम सब तो बहुते घूमलिए है ना, डोटी रोल्पा है ना जाजरकोट एहि सब में देखियो पहाड़ के विकास कहाँ से कहाँ छै। जनता कते सचेत छै, यहाँ के श्रमदान करै छै, बजट जे अबै छै तो ओकरा जे होइ छै मुख्यमंत्री ई सब जे छै चौतारा में बैठ के उ सब सार्वजनिक करै छै, है ना। कतऽ जरूरी छै बहुत जरूरी ओहिठाम प्राथमिकता दै छै, जन श्रमदान करै छै। लेकिन मधेश के अपने से तो छिपल नहीं, मीडिया के सब साथी सबसे देखियो सब जगह अहाँ के की विकास। अपने कहै छी जनता सचेत भ रहल छै, लेकिन 2079 साल के निर्वाचन के देखल जाए तो संघीयता में वा कही प्रदेश के लेल मत नहीं खसावे वाला घंटी छाप आई 20टा सांसद सहित शपथ ग्रहण केलकै आ राप्रपा संगे ओहि संसद भवन में बैसल छै। ई कथी संकेत छै? तब अपने कहै छी सचेत भ रहल छै, फ्रस्ट्रेशन छै, जनता तो बैक भ रहल छै। फिर नहीं बैक नहीं भ रहल छै, फ्रस्ट्रेशन छै। अहाँ जे है जे उम्मीदवार भ के अबै छियै आ धोती माउस दारू बाँटै छियै, जनता की बात बुझऽ पड़तै ने कि हम माउस दारू जे खाइ छी फोकट के नहीं खाइ छी तो लूट के लाइन ही तो खिया रहल है, ई बात बुझऽ पड़तै ने। अहाँ फिर जैसे ओकरे जितबै छियै, जे नीक व्यक्ति उम्मीदवारी देबऽ चाहै छै ओकरा अहाँ उम्मीदवारी से वंचित करै छियै, है ना। ओकरा एहन अहाँ के मतलब स्थिति सृजना कऽ दै छी कि उम्मीदवारी नहीं देबऽ सकै, या हम अहाँ से सचेत नागरिक ओहन आदमी के खोज के नहीं लबै छियै, है ना। ईमानदार लोग तो नॉमिनेशन करबै छै आ वही दिन फेल भ जाइ छै। अहाँ के पैसे नहीं रहै छै, पैसे नहीं रहै छै ने, अहाँ के तो पर्चा पंपलेट नहीं रहै छै। ई संस्कृति के गलत चलि एलै ने, जनता के तो बुझऽ पड़तै ने। अहाँ माउस दारू खा के वोट दै छियै, साड़ी धोती लऽ के अहाँ वोट दै छियै तो उ की अपना बाप घर से लबै छै, अपन संपत्ति बेचै छै? उ तो लबै छै कहीं से ऋण काटि के। यह चुनाव के बात हम अहाँ के कहब, एकटा उम्मीदवार हमरा कहलक कि मनोज भाई केम्हरो से हमरा जे है से कनिका अथी कर्जा देबा देबो पड़लो तो हम कहली कते चाहिए दादू? अपने के तो 4 करोड़ कमती में देबा दा ना, जैसे जीत वाला स्थिति है। तो आप जैसे कि हम तो टाउको तो हल्ला ले ली, है ना, ठीक है देखै छी काठमांडू के किस पूंजीपति सब कहै छियै बात एला 4 करोड़ के रही खुदरा खुदरी के। तो हम सोचलिए देखियो बड़ी रात हम सोचते रह गेल कि 4 करोड़ 5 करोड़ खर्चा करके जे जीते है, मान लो जीते गेले तो एक सांसद भ के सभासद प्रदेश के भ के कते एकर तलब होइ छै, विशिष्ट श्रेणी के तलब छै, मान लो 1 लाख रुपया सब मिला के ओकरा भ गेलै तो ओकरा एगो से मेंटेन हेतै, वो कत से तीरतै? तो जब तक वो भ्रष्टाचार नहीं करते तो तीरते कहाँ से? अपने सबके अगल बगल में समानुपातिक में वोट किन के जाए की कहे छै समानुपातिक सीट किन के सभासद भेल छै, आई करोड़पति भेल छै, तो कहाँ से भेल छै? लेकिन अपने
वही मतलब एक देश के अवस्था में वही कार्यकाल में पत्रकारिता केने लोग पत्रकारिता के बुझने जी पत्रकारिता त जनता के सूचित करे छै ओहि समय पत्रकारिता कना है जी बहुत कठिन रहे बहुत जटिल रहे एक न्यूज के सेंसर हो सीडी ऑफिस में भर रात हम सब जाग के जे है से न्यूज लिखिए आ एक कंपोज करे वाला हमरा सबके सरस्वती हाई स्कूल के हेडमास्टर नितिन लाल दास के बेटा रहत जेठ बेटा वो ब्रह्मपुरी में हम जैसे बीएम खनाल ये सब जैसे उस समय में जनकपुर एक्सप्रेस निकाली तो भैरव रात कंपोज करे प्लेट बने आ तब जाए छपाए भोर में हम सही आ अशोक रोनियार दाजू के दैनिक जनकपुर निकली तो वो अंबिका प्रेस में भैरव रात बैठ के आ उस समय में ढाक धमकी ये तो बातें छोड़ दू है ना आ कहबे सीडीओ एसपी सबके जे रुआब अलगे ढंग के रही मधेश आंदोलन भेले एक बार तो अपना ही गुठी के जगह के विषय में लिखलिए तो अपने पर संघातिक आक्रमण भेल उस समय में संघातिक सब प्लानिंग भेले उस समय में प्लानिंग तक में रही हमरा तो पार्टी की तरफ से गुठी जगह संरक्षण के लेल है ना ये सब जैसे अभियो पार्टी जैसे वही ढंग के निर्देशन में हमरा वो कहने से तो वही अभियान के अगाड़ी बढ़ेलिए तो किसी एहन तत्व रहे ओकरा बहुत वो भेले कि आब हम जाइए रहल छी खत्म में छी जे कि आब धीरे धीरे वो सब जा रहल छल आब सिस्टमे देश में एहन है ने लोकतांत्रिक पद्धति छै ने जी हजूरी करा वाला आ सरकार कह वाला अथी नहीं न छै पहिनो छले की कहे छै रसुआ के यानी जे राजा सब छलिए है ना ये सब विभिन्न देश के राजा अथी प्रदेश के राजा सब आप तो सब चले ने आप जैसे एकटा समान अस्थि में तब वो तो जा रहल छै हरेक कानून के पुनरावलोकन हम प्रसंग अइला उठेने छलिए तहिया के अपने सबके पत्रकारिता आई के प्रविधि के युग हाथ हाथ में पत्रकारिता छै मोबाइल में सूचना छै लेकिन तो यो जनता वही परिपाटी में वही परंपरागत शैली में मांस दारू में पैसा में वोट देते आई देखियो मध्य प्रदेश में कतो स्वतंत्र उम्मीदवार एक आध अपवाद बाहेक जितलो छै तो हुनकर सबके राजनीतिक पृष्ठभूमि छै योगदान से उ सब जीतल छै लेकिन जे नया छवि के ईमानदार छवि के लोग अते आले चुनाव जीते से संभावना मधेश में कमती में अहू बेर के परिणाम नहीं देखल गेलिए त मधेश के आब भविष्य कत जा रहल संस्कार बिगड़ गेल छै ने एठाम संस्कार बिगड़ल छै लोग में लड़ के है ना के बाद विद्रोह करे के क्षमता सब एठाम बहुत कम छै अभियो अहाँ के खाली लड्डू खाए वाला प्रवृत्ति छै एठाम बुझली ने एठाम मधेश के जनता सब जेना अहाँ के मधेश आंदोलन कैल के पहिल मधेश आंदोलन भेले आ वही प्रसंग के उठालू तो उस समय में जनयुद्ध कैल माओवादी के उ एकटा क्रांति कैल जे देखल के उदाहरण त मधेश आंदोलन स्वतःस्फूर्त भेल ओकरा कोई उठेलकै नहीं भयंकर भेले मधेश आंदोलन हम यहाँ वही बीच में पत्रकारिता करते रही फील्ड में रही बहुत सहयोग कैल मधेश आंदोलन में कोई कोनो पार्टी नेतृत्व करके लेल उस समय में तैयार नहीं भेले है ना अब वही प्रसंग देखबे जनवादी नेता इस देश में के छै सबसे पहले रामराजा प्रसाद सिंह छै लेकिन राष्ट्रपति में हार गेलखिन षड्यंत्र दुर्भाग्य भेले ने नेपाल के जी रामराजा प्रसाद सिंह के संपूर्ण संपत्ति 42 साल के बम कांड देख लिया बम कांड में एठाम के गेले है ना दरबार में भेले केना भीतर जाके तो सब बात भेले पटना में रहत वही ठाम मधेश आंदोलन के जो अभी कहिए नेता सब मुखर वही ठाम जाके जे माओवादी से मतलब गद्दार भ के निकलल सब हम नाम एठाम के ला ली गद्दार भ के निकलल सब जहिया अमेरिकन 40 साल में जे है से अहाँ के मिखाइल गोर्बाचोव आ बुश टीवी में खाली वह समाचार आवे मिखाइल गोर्बाचोव और बुश के टकराव अमेरिकन अहाँ के शाही रॉयल रस्सा के जैसे धज्जी कह दिल के अभी फिर ना अब रस्सा फिर रॉयल बन जा रहा है धीरे धीरे पुतिन से प्रतिभा राष्ट्रपति पहला के कारण तो उस समय में वह दूटा आवे न्यूज में अहाँ के जखन अमेरिकन टावर जे ध्वस्त भेले तो अमेरिका आरोप लगल कि आतंककारी सबके नेपाल के जरा माओवादी सबके संरक्षण तो आतंककारी कहे कुछ आतंककारी के बिल्ला रहे लगे ना माओवादी के हिंदुस्तान में अई जगह में जैसे तो संरक्षण देने हिंदू अपन माओवादी के किस नेता पटना में रहे वही में मधेश आंदोलन के एकटा कभी मधेसी पार्टी के एकटा नेता सेहो रहत वही में माओवादी में तो मातृका दाजू के ओकरा नहीं बने बुझलिए ने मातृका दाजू लड़ाकू आदमी आ वो कहीं जैसे लिख पढ़ कर ब्रोशर तोसर लिखा वाला
तो जखन आब भेले कि भाई छोड़ पड़ते होटल ओहन चिट्ठी गेलै तो मातृका दादू आ गजरेल जी सीपी गजरेल रहे कहीं बाहर गेल रहे आ उ रहे भीतर चिट्ठी पढ़ गेल उ सीधे निकल गेल जानकारियों नहीं दिल सब पकड़ा के कलकत्ता जेल में कहाँ चल गेला लखनऊ वार्ता के बाद उनका सबके छोड़ल गेल। तो ओहि समय से गद्दार भेल आदमी राम राजा प्रसाद सिंह देने रहे यहाँ के संग एक रूम देने स्टोव देने बना के खाओ रहो। मधेश आंदोलन भेले कोई नहीं नेतृत्व कर 42-43 दिन हो जाए 43 दिन के बाद अंतर्राष्ट्रीयकरण भ जाए कोनो आंदोलन तो राम राजा प्रसाद सिंह कहल कि जाओ वहाँ नेता बनो तू वहाँ के अले उपेंद्र यादव अपने कहिए दिली नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला लगल राजेंद्र महतो की रहे छोट मोट ठेकेदारी सब करे यहाँ के चावल दाल सब ओकरो लगल बार्गेनिंग भेले मधेश के नेता बना दिल के आंदोलन चौपट कर दिल के है ना आ के बाद मंत्री भ गेला पैसा लेला आ तब ओकरा सबके एक राजनीतिक एक पृष्ठभूमि ओहि ठाम से जुड़ले बुझलिए ताके बाद तो बड़का बड़का क्रांतिकारी सब चले ले ने है ना बहुत क्रांतिकारी बात सब कर लगले ने माओवादी के जैसे विखंडन करके माओवादी के पार्टी के जे उ कर के सब तरफ से आक्रमण भेल छै। लेकिन अभियो माओवादी तो जे थे तो विशुद्ध माओवादी के वोट आयल से बात बुझलिए गठबंधनों में बहुत छल भेल से माओवादी से कैसे ने हाड़ में टेके टाउको में हान्नु से बात सब भेल से। लेकिन पैसेंसली छै अभियो माओवादी एखन जते शक्ति एलिए वो विशुद्ध अपने सबके मत से एकदम अहाँ के बहुत एहि बाजी के चुनाव से माओवादी बहुत बात सीखल के। तो अपने सब दिन पर दिन डिक्रीज होते जा रहा है लेकिन मोहन वैद्य किरण से होय विप्लव से होय बाबूराम भट्टराई से होय हिनका सब जने फिर से पुनर्मिलन किया नहीं संभव हो रहा है। देखियो पुनर्मिलन आप पुनर्मिलन बाबूराम भट्टराई स्वयं आप पुनर्मिलन नहीं करब तो हमरा उपाय नहीं है। बाबूराम भट्टराई मास्टर ब्रेन के आदमी जनयुद्ध करे वाला जे एक किस्म से फेलियर एकटा खेत के आड़ में नुका के उ जैसे सेना के हेलीकॉप्टर केना कोन नियम से अथी करबे कि उ हेलीकॉप्टर ढाल देबे से ब्रेन वाला आदमी कत चले उपेंद्र यादव से यहाँ के साठगांठ करे पड़ल केहन स्थिति में चल आए फिर प्रचंड के साथ में अले कि नहीं यहाँ के वैद्य के कहबे तो वैद्य लाचारे थे शरीर से है ना। विप्लव जी आप सेहो बात बुझ रहल छथि है ना तो सब आते एक जगह माओवादी सब बात बुझ रहल छै है ना आ बहुत बात सीख पड़े जे लड़ाकू होइ छै ने तो राजनीति के भाषा बहुत कम बुझे छै धीरे धीरे बुझे छै। सियासत के खेल बहुत खतरनाक होइ छै बहुत खतरनाक होइ छै। सियासत के खेल में के कत मतलब दोस्त बनैत बनैत कत गर्दन चापि देते आ पछाड़ी से छुरा भोइ देते पता नहीं चले छै। अपने तो प्रचंड जी जो एकदम निकट रह के काज कर रहल छी मतलब ओहि में लागल छथि प्रचंड जी सबके बुझावा में जे सत्ता सड़क के संगे संगे ल चली जी चलियो मतलब आप बुझ रहल छी सारा बात जैसे बुझित चल रहल छी। अब समय कम छै कनिक अपना सबके सामाजिक बात जनकपुर के बात सेहो करे के छै। एकटा पत्रकार भ क जहिया अपने के राजनीतिक संरक्षण नहीं रहे है ना गुठी के सार्वजनिक संपत्ति के विषय में लिखिए एक अभियंता के रूप में रहिए आई एकटा देश के राजनीतिक दल मुख्य 3टा राजनीतिक दल मध्ये एकटा माओवादी केंद्र में आबद्धता भ क कतेक कर सफल भेलिए उ अभियान कतेक सक्सेस कर सफल भेलिए कतेक जगह संपत्ति बचैने छै। देखियो हमरा बुझाय कि अभियान हम बहुत सफल भेलिए एमे हमरा बुझाय कि मर के हम सब बाँचल आदमी हम कोमा में टीचिंग में रही 12 दिन है ना बुझू वॉइस ऑफ अमेरिका BBC सब कांतिपुर लिख दिल कि मर गेली पत्रकार मनोज शाह कह के बाद में क्षमा याचन के तो हमरा बुझाया कि किशोरी जी क्या किस जैसे पशुपतिनाथ की कृपा है बुझलिए ना किस कराबत चाहे हम बहुत सफल भेलिए। गुठी अध्यक्ष जी हम जनकपुर के भेली है ना तो हाँ माधव नेपाल प्रधानमंत्री रहत है ना डम्बर श्रेष्ठ भूमि सुधार मंत्री आ भीम रावल गृह मंत्री है ना तो हमरा बुझाया नेपाल के इतिहास में पहल बेर हम ही एहन व्यक्ति छे कि गुठी के मुद्दा लके 4 बेर हम बैठक करा लेली मतलब मंत्री स्तरीय बैठक। एक बेर तो अहाँ के धनुषा महोत्तरी सिंधुली सरलाही मधेश के जते रहे सब सांसद के लगे माधव नेपाल सर्वदलीय बैठके रखल की कैबिनेट में। तेके बाद 2062-63 के भोजरा धिमरे छानबीन प्रतिवेदन रहे तो वही में हम गुठी क्षेत्र के काम करे वाला रही छानबीन में। वही समय में शिवपुर के सब रही महंत रहे ये जानकी मंदिर तपेश्वर बेचने तो सब किला खोटा उखाड़ के हम सब फेंकने रही शिवपुर के 52 बीघा में है ना।
अभी जनता स्वयं जाइ गेल छी देखै छी, अब खुशी लगैए। कोई 5 बीघा जाइ छै मतलब संरक्षण कर, अभी मुसहरी ओहि साइड जइयो जे नकली महंत सब आ नकली अथी सब बनि गेल, लाल पुर्जा बना बना जे घूमै छै, ओकरा जनते खियारै छै। अब संरक्षण करै छै कि भाई ओहि सब जगह में किसी एहन चीज बने हमरा सबके आबे जे कि एहिठाम के जनता लाभान्वित हुए, सार्वजनिक महत्व के हुए। अहाँके जनता स्वतः नेपाल भर में प्युठान में स्वर्गद्वारी संरक्षण के लेल अहाँके भेलै, मुक्तिनाथ में बहुत जगह हम गेली, जनता स्वयं जाइ गेल छै कि होइन हाम्रो सम्पत्ति हो, गुठी सम्पत्ति भनेको नेपाल सरकारको हाम्रो सम्पत्ति हो, यसमा चलखेल हुनु भएन हैन। अब गुठी पुरान रवैया में 2022 साल 21 साल में मैनेजरी अड्डा, तो बाद गुठी संस्थान वही ढंग से चलती से बात नहीं है। नेता सब राजनेता सब ये बात के बुझ रहा है ना। प्रचण्ड कमरेड तो 12 बीघा में चुनाव में आए तो घोषणा कहल कि यहाँ गुठी को जगह र यो मन्दिरहरूलाई ट्रस्ट बनाइदैन, यो मठाधीशहरूको एउटा चाहिँ हामीले सिस्टममा ल्याइदिनु हैन। औठा छाप्रे मठाधी 2 लाइन रामायण के जनी से पान पराग गुटका खैने रहत मुँह चब्बैत रहत, देखतो घिन लागत कि कोन महंत से केना छै हैन। आ ओकरा किस ज्ञान नहीं छै, वो मठाधीश रहे छै। पशुपति के भेले न एकटा सिस्टम में गोपाल क्रांति के समय में लेलकै कि नहीं, उस समय में तो पशुपति कोष के तो हमहूँ सदस्य रही ने। कते दिन पूजा अर्चना बंद भेले पशुपतिनाथ के की लीला सब, लेकिन पशुपति पूरा अपना स्वावलम्ब भ गेल छै कि नहीं। पशुपति एक सिस्टम आयल छै कि नहीं, पशुपति दर्शन कर जाओ आ पैसा निकाल के अहाँ एना चढ़ेली तो पशुपति कोष के कर्मचारी एना पकड़त होइन, यसमा हाल्नुस्। आ चोरी छिपे अहाँ के बड़ धर्म होत बड़ त्यो तो अहाँ के जाके जैसे वो भट्ट सबके निकाल के द देली चोरी छिपे, वो तो दोसर बात है ना। लेकिन एक सिस्टम में आयल छै कि नहीं, तो वह सिस्टम आती एक अहाँ के TUR सेहो सब बनि गेल छै प्रधानमंत्री में। देवबाजी सेहो बुझे छै है ना, प्रचण्ड जी सेहो बुझे छै, माधव नेपाल तो बुझे रहल छै बात के। आ की से एहिठाम के नेता सब छली जे अहाँ के समय समय में ओकरा सबसे दान दक्षिणा लै छली, चुनाव लड़ै छली, चंदा लै छले, ओकरा सबके संरक्षण में छलिए। लेकिन आप तो देख छी स्वतः अपने आप जा रहल छै ने, ई सब आप किसी एहन छै कि ओकरो जे है से मतलब प्रमाण सब बन जुटा रहल छै, जे कि एके बेर ओकरो झ्याप अहाँ के जेना हिंदुस्तान भेले ने, आसाराम बापू, नारायण गोप सबके झ्याप झ्याप। आसाराम सब तो अभी भित्रे छै ने, जेले में छै ने अखन तक। उ संभावना जनकपुर में छै एकदम हेते, नहीं हो के बात नहीं छै। अब जनकपुर में कनिक बात हम अहाँ के एहि विषय में कहि दै छी। पर्यटन मंत्रालय में अहाँ के पत्रकार सम्मेलन रहे, प्रेम आले पर्यटन मंत्री रहे। अभी समय तो कम है, प्रसंग बेसी कनिक हम बात सुना दै छी। तो जनकपुर विश्व संपदा सूची में लग, हम कहले मंत्री जी कसरी लग्ने तपाईँ, कुन कैटेगरी में लग्ने, तो किन जाने। तो म उही व्यक्ति हूँ, आज म यहाँ तपाईसँग पत्रकार को भूमिका में छु, तर त्यो दिन म गुठी अध्यक्ष थिएँ हैन। तो म राम्ररी मलाई थाहा छ, त्यहाँ विश्व सम्पदा सूचीमा लग्न युनेस्को को प्रतिनिधि हामीले माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीलाई भनेर 22 जना अधिकारी ल्याएर जब यहाँ निरीक्षण गराइयो भने विश्व सम्पदा सूचीमा जाने एउटा क्राइटेरिया मिट हुनु पर्ने। जानकी मन्दिर वरिपरि ठुल्ठुला भवन छन्, भयभरका बगैँचा बिक्री भइसकेका छन् हैन, पोखरीहरूको यस्तो दुरावस्था, सडक छैन। यो विश्व सम्पदा सूचीमा जानै सक्दैन भने नेगेटिभ लेखेर गएका छन् 62 के 67 68 मा। तपाईँ कसरी लग्ने यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा। वही ठाम जो फोन गेल कि शशि श्रेष्ठ के भूमि सुधार मन्त्री, दिदी यस्तो यस्तो कुरो हामी त जनकपुर जानुपर्छ, क्रान्तिकारीले त्यहाँ चाहिँ आक्रमण भएको छ, पहिलो गोली हामी नै खाने, जनपद सशस्त्रसँग हुँदैन, आर्मी लिएर जाने। त अब शशि श्रेष्ठ माओवादी के मंत्री छै, लेकिन वो हिम्मत नहीं कैल के, वो बुझलिए ने। अध्यक्षो कमरेड के बहुत बात उ न मानल की है, जैमे माओवादी में बहुत भीतर भीतर एक टीका टिप्पणी सब भ रहल छै, बुझलिए ने। तो ओहि प्रसंग के अहाँ के उठेबै तो देखबै कि सब कहै छै विश्व संपदा सूची में जाते, लेकिन जाय वाला अवस्था नहीं न छै। एठाम जनपद सशस्त्र से आधार सब नहीं छै, नहीं छै, मतलब आधार हेतै जमान कर पड़ते, मजबूत साहस चाहिए। अहाँ के ओहिठाम अतिक्रमण सब हटाओ पड़ते। ये गुठी में कर्मचारी नहीं छै है ना, गुठी के कर्मचारी के दिन रात धाक धमकी दै छै, आ गुठियो के कर्मचारी सब किसी एहन छै जे कि ओकरा पुराने रवैया जैसे मिली भगत जैसे अहाँ के खाई पकाई जैसे में खैर आप रहे छै। जनकपुर के वा स्थानीय सरकार से जोड़ के देखल जाए तो अपनहु सब हम चाहे अहाँ कतौ जाइ छी तो सान सकै छी म जनकपुर वाला एकदम अपना सबके पहचान छै जनकपुर। पालिका के नेतृत्व वा स्थानीय स्थानीय सरकार जे 5 साल चलल के आई 6 वर्ष भ रहल छै, दोसर नेतृत्व पहिने छै, कतेक सुखद कही जनकपुर के लेल स्थानीय सरकार अयला के बाद प्रगतिशील छै कि छै, अपने की देखै छै। देखियो जेहन होबक चाही तेहन नहीं छै, जेहन जनकपुर के विकास होबक चाही, स्थानीय तह के बहुत अधिकार छै
कार्यान्वयन कहने से ऐसे पहिन का मेयर कैल की अहाँ के ये जनकपुर के की स्थिति छली किछ दिन पहिने बर्दिवास भगी छली लोग जनकपुर से आउट छली जनकपुर राजधानी नहीं आबे बहुत षड्यंत्र भेले जनकपुर में अभियो बड़का बड़का ये सीताराम स्टेडियम बनवाला है यहाँ के जगह सब दियाल है ओहिठाम जे है से यहाँ के मणिमंडप से पछाड़ी जे 17-18 बीघा जगह ये राजश्री जनक अथी के लेल देने से तो खैर वो जगह मतलब ठीक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के लेल तो वो जगह ठीक नहीं तो सीताराम संग्रहालय के लिए हो वो जगह बड़ू जैसे औरा में 250-300 बीघा गुठी के जगह ओई में देना ठीक रहते हैं ना तो वो सब तो समझो के बात तो वहीठाम जेन विकास हो चाहे आके वो जे बजट रहे 4 अरब बजट रहे 1 अरब तो लड़ाई झगड़ा में खत्म भल 3 अरब रहे तो सड़क सब जैसे बन गए केना हो जनकपुर में उस समय में रेलवे के ये लाइन रेलवे दौड़ गेल बुझली नहीं तब बुझू जनकपुर के स्थिति कनी अभी ठीक है बुझले अतिक्रमण एठाम जते सड़क अतिक्रमण तोड़क लेल जनता नहीं तैयार रहे हमरे बाबूजी के काम में मिलसेरिया में सब आयल रह तो वही ठाम से जो डोजर लगेल के तो सब जे यहाँ के हमरे बगल वाला कहे कि कौन तोड़ लेगा हमारा घर है ना जखन डोजर लगले तब जैसे सब टूटले तो एठाम के जनतो में कनी ये आब पड़ले कि नहीं वास्तव में ये जनकपुर धाम है एकरा केना विकास कर पड़ले एठाम केना संस्कृति के संरक्षण कर पड़ले जनता के सोच खाली लड्डू खाई वाला भावना से एठाम तो देखियो जता ततै ठगी जता ततै यहाँ के प्रवृत्ति जनता के गलत है ना लूट खसोट के भावना अहाँ से फायदा हो वाला है हम गुठी अध्यक्ष रही तो हमरा से खाली एतबे अबे कि गुठी के जगह केना हेतै केना मोही में हम मुद्दा लड़बे केना जितबे या केना अथी करबे गुठी के कर्मचारी केंद्र कर्मचारी से हमरा लोभ दे मतलब केओ अपन चिन जान के कोनो पद पर सार्वजनिक पद पर आसीन होइ छै ने जी तो ओतै से ओकरा भ्रष्ट बनाबे के शुरू भ जाय छै हां ओकर कनिक गलत ट्रैक में ल जाय के काम अपना ही सब हम गुठी अध्यक्ष रहे यहाँ के पोखरा और गोठा लेके 49 रोपनी जगह अहाँ के ओहि में हमरा 6 रोपनी कहते रहे ओहिठाम बार्गेनिंग के 6 रोपनी अहाँ के लिख दे तुम वॉइस रिकॉर्ड सुना दिली माधव भीम रावल के अभियो सुने था कहीं अपने के ई अथी बुझू ना ई सम्मानित न्यूज के माध्यम से भीम रावल तो राष्ट्र के नाम पर तो बहुत खरो व्यक्ति है ना एमाले में जायज बात बोली थी भीम रावल गृह मंत्री रहे हुए बेर में सत्य बोलला के कारण अकेले है हाँ आई हम यहाँ सत्य बजी छी पत्रकार के ई दशा की होइ छै ये अहाँ के चलबै छी एहिमे कते सहयोग कैला प्रदेश सरकार या की जबकि अहाँ एक बड़का भूमिका निर्वाह कर रहल छी ने ज्ञान हाथ में ल के चल रहल छी पत्रकारिता मामूली बात तो नहीं न छै लेकिन कते सहयोग कैला प्रेस काउंसिल के अहाँ के जे जखन विशुद्ध रूप से मातृभाषा मैथिली भाषा में प्रसारित होइ छै वह न कहलो यो राज्य के लगानी कुछ स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार कते सहयोग कैला जबकि ओकरा कानूनी उ छै कि सहयोग करे के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंटिंग मीडिया हो ओकरा अधिकार छै हमरा अहाँ के लेबे के लड़ के लेबे के लेकिन कते कैला अही में पत्रकारों में समय जैसे गुट भ जाय छै ने ई तो दुर्भाग्य है ने अपन अधिकार के लेल सबके एक होबे पड़ते ने प्रेस काउंसिल अहाँ के सब्सिडी लोन लेबे के नहीं छै प्रेस काउंसिल से अहाँ मीडिया खोलली तो देलो सब्सिडी लोन अहाँ के आई देश में राष्ट्र बैंक धराशाही भेल छै जनार्दन प्रभाकर अर्थमंत्री भेले ई बात के चेक कल कि सब्सिडी लोन गरीब निमुखा के लोन ई महिला अथी उद्योगी लोन कहाँ जाय छै सब पूंजीपति ल जाय छै वह जगह देखा दिल कि अहाँ के जैसे एक जगह वही से लोन उठा लेल के फिर दूसरो बैंक के कर्मचारी के मिला कि ई सब खेला होइ छले आ बरगार वही पैसा से जगह में 10 गो बैंक से लोन आ वह पैसा उठा के अहाँ के जैसे ब्याज के काम कैली जनता के बेसी ब्याज लके लगानी के लिए विदेश जाय वाला सब सहकारी चलैली दारू फैक्ट्री खोलली वही पैसा सब वही बात के ना जब अर्थमंत्री चेक एंड बैलेंस कर लगली तो बड़का फाट भइले आई 300 अरब कते कहे छै सब्सिडी लोन प्रभाव भेल छै कि गरीब निमुखा में प्रभाव भेल छै एकोटा नहीं भेल छै बहुत कम 100 में हमरा बुझाय 15-20% होती हुआ संदर्भ सब बहुत रहे जी समय के एकटा लिमिटेशन के कारण से कार्यक्रम के अंत में छी जी अपने के अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत अपने के अपन टीवी के पुरन भाई बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकवृन्द कार्यक्रम अपन विशेष में आज हमारा सबक अतिथि नेकपा माओवादी केन्द्र के नेता मनोज क्रांतिकारी जी हिनकर पृष्ठभूमि पत्रकारिता विभिन्न अभियंता सार्वजनिक सम्पत्ति गुठी के जमीन सब संरक्षण के एक अभियानी सेहो छथिन एखन माओवादी केन्द्र में आबद्ध भक राजनीति सेहो कर रहल छथिन हिनका संगे के सान्दर्भिक बातचीत के निर्धारित समय सम्पन्न भेल फेर से कार्यक्रम अपन विशेष में दोसर श्रृंखला में दोसर व्यक्तित्व के साथ उपस्थित है एखन के लिए आज्ञा दिया नमस्कार।